आपका वो दोस्त तो होगा एक जो शायद फ़ोन्स नहीं उठाता होगा, आपके कॉल्स नहीं उठाता होगा, एंड मोमेंट पे प्लान्स कैंसिल कर देता होगा। यार गुस्सा तो बहुत आता है, मगर क्या कभी पूछा है कि तकलीफ़ क्या है? यार कुछ लोग होते हैं जो खुद से लड़ रहे होते हैं मगर छुप के, और जिस चीज़ से लड़ाई है ना, कई बार इसके बारे में लोगों को पता भी नहीं होता, और इसको बोलते हैं एंजाइटी। कितने % लोगों को एंजाइटी है, कितने लोगों के बारे में हमें पता भी नहीं है। कई बार एंजाइटी खुद की एंजाइटी से डील करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लव्ड वंस, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स की एंजाइटी से डील करना, उनकी बात को समझना उनके बिना कहे। तो आप जानते हैं कि एंजाइटी होती क्या है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड अशनीत, एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंजाइटी एज आई नो इट। सब्सक्राइब करना यार पहले चैनल वीडियो से पहले, और इस वीडियो को शेयर करना और हर उस इंसान तक पहुंचाना जो आपको लगता है वीडियो देखने की ज़रूरत है। तो यार एंजाइटी होती क्या है? एंजाइटी कोई बीमारी या फिर कोई इन्फेक्शन नहीं है जिसकी एंटीबायोटिक लियो ठीक हो गए। एंजाइटी एक रिएक्शन है, एक रिस्पॉन्स है जो भी इंसान को एंजाइटी होती है एक सर्टेन सिचुएशन में देता है, और ये एंजाइटी बिल्ड होती है स्लोली एंड ग्रेजुअली। और इसका ज़रूरी नहीं है, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि तेरे को एंजाइटी क्यों है या फिर इसका रीज़न क्या है। एग्जैक्ट इसका कोई रीज़न हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट कुछ ट्रॉमा एक्सपीरियंसेस इसमें ऐड कर सकते हैं। आपके फेलियर्स, रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें आपको मजबूर कर सकती हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करने में जिसमें आपको फील हो दैट यू आर लूजिंग एवरीथिंग, आप डूब रहे हो, यू नो यू आर सिंकिंग इनटू अ वाटर ऑफ ओशन। तो अब आप हमें ये कह सकते हैं कि यार ये तो एक मेंटल स्टेट है, और क्या कहते हैं इसमें तेरे को क्या दर्द हो रहा है, बट इट्स वेरी पेनफुल। क्योंकि भले ये प्रॉब्लम मेंटल है या फिर मेंटल स्टेट की है, बट इसके सिम्टम्स जो फिजिकल होते हैं, पैल्पिटेशंस बहुत कॉमन सिम्टम होता है एंजाइटी का, जिसमें आपकी हार्ट बीट्स अनरिदम में बहुत तेज़ चलती हैं, आपको डिजीनेस फील होती है, आपको फटीग फील होती है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होता है जब आपको एक पैनिक अटैक आता है एंजाइटी की वजह से। तो यार है तो ये फिजिकल सिम्टम्स ही, तो इनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपके पैर पे कोई चोट लगती है, आपके पैर पे कोई वूंड है, तो आपको लोग कहेंगे यार कि डॉक्टर पे जाया, नहीं तो ये और वर्स हो जाएगा, डिटोरिएट हो जाएगा। मगर अगर आपको एंजाइटी है तो वो भी एक वूंड है, वो एक मेंटल वूंड है जिसको ट्रीट करना विद टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको नेसेसरली मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छी सराउंडिंग्स में रह के ठीक हो सकते हैं। बेसिकली मुझे ये भी नहीं बोलना चाहिए कि आप ठीक हो सकते हैं, बिकॉज आप बीमार नहीं हैं। इट्स जस्ट एक ट्रिगर करता है, एक रिस्पॉन्स है जो सर्टेन सिचुएशंस में आपको मजबूर करता है करने को। तो बस एक हेल्दी कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। अब एज अ फ्रेंड अगर किसी को एंजाइटी है तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं, फर्स्ट बी अ गुड लिसनर। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उनकी बात को सुनो, एंड अच्छे से सुनो, उनको ये फील कराओ दैट यू आर देयर फॉर देम एंड आप उनको सुन रहे हो। सेकेंड, यू कैन गिव देम पॉजिटिव अफर्मेशंस। अब यार इसमें भी आपको ये देखना है कि आपकी अफर्मेशंस टॉक्सिक ना हो जाए, मतलब उनको ज़बरदस्ती कुछ ऐसा ना बताएं जो वो नहीं सुनना चाहते हैं, उनको ऑलरेडी पता है। पॉजिटिव अफर्मेशंस को भी यूज़ करने का तरीका होता है। अगर वो बहुत वनरेबल हैं, अगर वो आपकी बात से रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि उनकी लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कि देखो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल सकती हैं। और उनको ये बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी वो अनअवेयरनेस में है, उनकी एंजाइटी, उनके सिम्टम्स ने उनके ब्रेन को टेक ओवर कर लिया, तो वो ये सब ऐसा सोच नहीं पा रहे हैं। थर्ड पॉइंट, यू कैन टेल देम कि आपको उनके बारे में क्या चीज़ें पसंद हैं, क्योंकि एंजाइटी ये सब होती किस लिए? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ट्रॉमा एक्सपीरियंसेस, ऐसी फीलिंग आती है दैट दे आर नॉट गुड इनफ। तो ऐसे पॉइंट पे आपको उनको ये कम्युनिकेट करना दैट आई लव यू एंड आई लव दीज थिंग्स अबाउट यू। ये बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जो एक चीज़ आपको इसमें करनी है, जो कि फोर्थ पॉइंट है, यू हैव टू वैलिडेट देयर स्ट्रगल। अगर वो अपना कुछ बता रहे हैं,
कि मैं ये स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती है, मेरे को कॉल्स उठाने में डर लगता है, मुझे सोशल गैदरिंग्स में जाने से डर लगता है, तो यू हैव टू वैलिडेट व्हाट दे आर फीलिंग। यू कैन नॉट टेल देम कि यार नहीं तू गलत सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, व्हाट्स बिग डील, नो, दे आर स्ट्रगलिंग एंड दे आर स्ट्रगलिंग फॉर रियल, सो यू हैव टू वैलिडेट देयर स्ट्रगल। फिफ्थ पॉइंट, एनकरेज देम टू स्पीक। अगर आपको उनमें कुछ एक ऑकवर्डनेस लग रही है, आपको कुछ ऑड लग रहा है उनके बारे में, अगर आपको एक ऐसी कुछ जजमेंट हो रही है दैट दे आर नॉट फाइन, तो यू हैव टू एनकरेज देम टू स्पीक अप, कि वो बोलें, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनको एनकरेज करें बोलने के लिए। क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि हम किसी पे बर्डन तो नहीं हो रहे, क्या कोई ऐसी कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड है, क्योंकि आजकल इट्स मोर अबाउट कूल स्टफ, ह्यूमर, जोक्स एंड एवरीथिंग। सो एक इंसान ये सोच सकता है कि हम बर्डन तो नहीं फील कर रहे किसी को। सो यू हैव टू एनकरेज योर फ्रेंड और फैमिली और एनीवन टू स्पीक। अब आपको ऐसी 5 चीजें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। फर्स्ट, नेवर टेल देम योर स्टोरी। अगर वो कुछ अपना एक गलत एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं तो इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन, तो आपको उससे ज़्यादा गलत एक्सपीरियंस उनको बताने की जरूरत नहीं है। आप उनको ये बता सकते हैं दैट आई एम्पैथाइज विद यू, आई कैन फील यू, आई अंडरस्टैंड यू, बट उस टाइम उनको सिर्फ ये ज़रूरत है कि आप उनकी बात सुने। तो आपको उनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि यार मेरे साथ तो इससे भी बुरा हुआ था या फिर उनके साथ इससे भी बुरा हुआ था। अब कई बार क्या होता है कि यार हम सबकी अपनी कैपेसिटी होती है, वी आर नॉट काउंसलर्स, वी आर नॉट थेरेपिस्ट, वी आर फ्रेंड्स, वी आर फैमिली। हमें कई बार टॉपिक को, इन चीज़ों को टैकल करना नहीं आता है, तो हम इसमें कई बार क्या करते हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है लोगों में, कि वो अवॉइड कर देते हैं कम्युनिकेशन। कि अच्छा अगर आप किसी से बात करने वाले हैं, वो एकदम से किसी और टॉपिक को बीच में ले आएंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना, बिकॉज इट एड्स टू देयर एंजाइटी। उनको वो आप एक तरीके से ना उन पर स्टैंप लगा रहे हो दैट यस यू आर नॉट गुड इनफ, यस वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू यू, यस यू लैक कॉन्फिडेंस, यस यू आर बोरिंग, यस यू लैक द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। तो आप उनको ये सब रियलाइज करवा रहे हो। तो नेवर एवर अवॉइड व्हेन दे आर स्पीकिंग। एंड ये उनको कभी सजेस्ट मत करना है कि बिजी रहो। कौन अपनी लाइफ में इतना ज्यादा फ्री है कि उसकी हॉबी बन जाए ये सब चीजें सोचना, कि यार मेरे को सुबह उठ के यही चीजें सोचनी है। एंजाइटी होती ही तब है जब आपको कुछ प्रोजेक्ट, आपको किसी काम हो, आपको किसी सोशल गैदरिंग में जाना हो, आपको एक कॉल अटेंड करनी हो, आपको किसी जूम पे मीटिंग हो, तब ये सब चीज़ें ज़्यादा ट्रिगर करती है, तभी ज़्यादा पैनिक अटैक आता है। तो अगर आप किसी को बिजी रहने के लिए बोल रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज ये है कि जब वो अपना काम कर रहा है इंसान, तब उसको सबसे ज़्यादा पीक पे ये सब सिम्टम्स फील हो रहे हैं। नेवर टेल देम टू बी बिजी बिकॉज दे आर बिजी विद देयर एंजाइटी एज वेल। एंड एज आई सेड, डोंट ट्राई टू चेंज दिस टॉपिक। अगर वो कुछ बात आपसे कन्वे कर रहे हैं, लिसन टू देम। फोर्थ, डोंट मेक एनी जोक्स ऑन देम। अगर आपको पता है कि इंसान अभी वनरेबल है, ठीक नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी उन पर अपना ह्यूमर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको नहीं पता कि क्या बात उनको कितनी बड़ी लगे। एंड वैसे भी ये हम लोग कभी डिसाइड नहीं कर सकते, ये एक और एक टॉपिक है, इसमें कभी वीडियो बनाऊंगा। हम कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि किसी सामने वाले को हमारे जोक्स कैसे लेने चाहिए, कैसे नहीं लेने चाहिए। क्योंकि ऐसे तो बुली करने वाले लोग भी बोल सकते हैं कि यार तेरे को इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और किसी को हैरेस कर सकता है, मोलेस्ट कर सकता है, उनके रिएक्शन पे यू कैन नॉट क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको देखना है कि क्या वो इंसान उस स्टेट ऑफ माइंड में है कि आप उन पर भी अपना ह्यूमर टेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कई बार ह्यूमर थोड़ा शैलो हो जाता है, तो आपको वो नहीं करना है। एंड फिफ्थ पॉइंट, आपको उनको किसी भी तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने वर्ड से फील नहीं करवाना दैट यू आर नॉट देयर फॉर देम। बिकॉज वो जो भी एक इंसान को एंजाइटी या फिर पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, फिर इस चीज़ से गुजर रहा है, उसको सबसे ज़्यादा एक चीज़ की ज़रूरत है, दैट इज़ रीएश्योरेंस। अगर आप उनको एश्योर कर भी रहे हो, उनको वो बार बार रिपीटेटिव रीएश्योरेंस की ज़रूरत है दैट यू आर देयर फॉर देम, यू आर देयर टू लव देम एंड यू लव देम फॉर हु दे आर। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं कर रही हैं। यार देखो, एंजाइटी या फिर ये सब चीज़ें एक ऐसी चीज़ें हैं कि लोग साइलेंस में सफ़र कर रहे हैं, ग्रेजुअली, स्लोली, ये एक पॉइजन की तरह बहुत लोगों की लाइफ में है और बहुत लंबे टाइम तक रहा है। क्योंकि जब हमें कोई भी फिजिकल सिम्टम होता है, कुछ चोट लगती है, हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली हमें डॉक्टर पे ले जाते हैं, बुखार होता है फिजिशियन पे ले जाते हैं, कहीं चोट लगती है सर्जन पे ले जाते हैं, कोई हार्ट की प्रॉब्लम भी अगर हमें होती है तो हम कार्डियोलॉजिस्ट पे चले जाते हैं। बट जब हमें ये सब एंजाइटीज़ होती हैं, पैनिक अटैक होते हैं या फिर डिप्रेशन होता है, तो हम, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेटेड पीपल हु आर अवेयर, वो भी इतने प्रोएक्टिव नहीं है, इवन दे आर नॉट वॉक।
अबाउट दीज थिंग्स कि हाँ आप उठो और आप एक थेरेपिस्ट पे जाओ या फिर कम्युनिकेट करो। तो यार देखो, वर्ल्ड में ना बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ रहा है, कंपटीशन इतना हाई हो गया है विद टेक्नोलॉजीज, अनएम्प्लॉयमेंट है, विद इंस्टाग्राम एंड सोशल प्लेटफॉर्म्स एक अलग तरीके की लाइफ लोगों को उस पर मिलती है, सच्ची झूठी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इस टाइम में इन दीज डेज कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्ट कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको 2 AM कन्वर्सेशन बोलते हैं ना। आज की डेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो कन्वर्सेशन है, बिकॉज लोग सुनना चाहते हैं उनके बारे में कुछ अच्छा, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं किसी को ये बताने के लिए दैट वी लव यू एंड वी केयर फॉर यू। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा है जो आपको लग रहा है कि बहुत वनरेबल है, अभी अपने अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, टॉक टू देम, कम्युनिकेट विद देम। एंड यार हम आप मिलके ना इस हिडन मॉन्स्टर को ख़त्म कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हर कोई बताता भी नहीं है। Thank you so much everyone for watching my video. Do subscribe and share. Thank you so much.